जी बहन जी, कहाँ से आई हो आप? क्या परेशानी थी आपको? कब से है? 14 साल से। कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? कई जगह करवा दिया, सब कह रहे हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। कई जगह कहाँ कहाँ कराया बहन जी? क्या क्या करवाया आपने, वो सब बताइए। सुबह से कुछ भाई अपने छोटा मोटा पे दिखाया हूँ, बड़ा नहीं करा। अच्छा। ठीक करा तो बढ़ा के ना गई 80-80 हज़ार के 2.5-2.5 लाख के इंजेक्शन लगा के कर देते थे ना अब तक तो। मैं बड़ा नहीं हाँ। तने तेरे आदमी मिल गए जितना पैसा ना कमाया उससे ज़्यादा तेरे ऊपर लगवा देते। लोगों के कई कई एकड़ जमीनें थी सारी बिकवा दी। डॉक्टरों ने कम आतंक मचाया हुआ है। क्या है ये? है रोग है नहीं, दवाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है इससे? आदमी ठीक हो गया, फिर ऐसे रोग की दवाई क्या खानी जो जिंदगी भर ठीक ना हो? कह भी रहा है जिंदगी भर ठीक नहीं होगा, फिर तू दवाई काहे दे रहा है? जब तेरी दवाई खाते खाते मेरे हाथ पैर मुड़ रहे हैं और मुझे दर्द हो रहे हैं, फिर दवाई कैसी? मतलब इतनी मूर्खता है हिंदुस्तान में, सारा हिंदुस्तान मूर्ख समझ लिया इन डॉक्टरों ने। ये क्या है? अभी आपने देखा एक केस अभी सामने से हटा है। ठीक है, अरे भाई जो काम है आपके वे करिए ना अच्छे से, वो तो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। वहां की मेरठ की एक औरत अपना ऑपरेशन कराती है 5 साल पहले, ऑपरेशन कराती है पित्त की थैली का, उसकी किडनी निकाल लेते हैं। 5 साल बाद वो अपने चेकअप कराती है, पता चलता है किडनी नहीं है उसकी। और बड़ा हॉस्पिटल है, बताओ भाई, है ना ऐसा हॉस्पिटल? बड़ा हॉस्पिटल है, क्या नाम था उस हॉस्पिटल का? कहाँ दर्द है अभी सबसे पहले ज्यादा? देखो ये सब दर्द है। 14 साल हो गए, उत्तरोत्तर बीमारी बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। चवन्नी भी नहीं घटी है, चवन्नी चूटी भर भी नहीं घटी है, देले भर नहीं घटी है, रत्ती भर नहीं घटी है इस हिंदुस्तान के इतने महंगे महंगे डॉक्टरों से। और हॉस्पिटल में जाते ही आतंकित कर देते हैं आदमी को, ऐसा भयावह सीन दिखा देते हैं, इसका अभी ऑपरेशन कराओ वरना ये मर जाएगा। इसकी अरे माँ के गर्भ से बच्चे सारे सरकारी हॉस्पिटलों में तो वैसे पैदा होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल डिलीवरी से। और सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में आवल नाल फंस गई, बच्चे की गर्दन लटकी हुई है, आदमी को अंदर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, बच्चे का मुंह खुल गया, उसमें टट्टी पेशाब चले गए। अरे डॉक्टर इतना कमीनापन कहाँ है भाई? तू भी तो अपनी माँ के गर्भ से नॉर्मल डिलीवरी में आया है, काहे काट रहा है बिना बात के लोगों को? हैं? अब 5-5 लाख रुपया, 6-6 लाख रुपया कर दिया डिलीवरी। पहले हमारे गांव में एक दाई 3 पीढ़ियों को पनपा गई, 3 पीढ़ियों में एक ना मरा। अरे सारे बच्चों के पीढ़ियां उतरते ही, पैदा होते ही। हमें यहाँ डॉक्टर ये बता रहा है तुम्हारा बच्चा चाउमीन खाता है, चाउमीन वाउमीन मत खाया करो। सारा चाइना चाउमीन खा के 125 साल जीता है। सारा चाइना चाउमीन खाता है, 125 साल जीता है सारा चाइना। एक एक आदमी देख लो, हमारे से बूढ़ा और बुजुर्ग, और चाइना ही उन्नति इतनी कर रहा है कुछ हद नहीं। हमें डरा रहे हैं भाई, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। यहाँ के बच्चों को चाउमीन अच्छा लगने लग गया है। कहाँ है दर्द? और उठा ऊपर हाथ, दर्द बता कहाँ है? कम हुआ? अब हो जाएगा। नंदू वहां बैठी बेटे दीदी के पास, अश्वनी के पास। अश्वनी पीछे करिए नंदू को, बैठिए, तुम्हें उनको आगे करूँगा। देखो उनके पैर दबाओ, आगे आओ, मुंह ढाके कर डालो। ऐसे किसी ने घुटना दबाया था कभी? क्यों? क्या बोले डॉक्टर? दबाना नहीं है ना, कुछ नहीं बोले डॉक्टर, बस ज्यादातर मैं अपने दर्द की गोली ली सबसे ज्यादा। क्यों? आपको पता है उस दर्द की गोली के कितने नुकसान है? उसमें स्टीरॉइड होता है। अब 1.5 साल से तो देसी आ रही। देसी की कितने की दवाई खा ली देसी? जाते 300 रुपये जाते। अच्छा, सस्ती दवाई आ जाती है। अच्छा, आराम पड़ता नहीं? बस उससे थोड़ा बहुत डोल लेती हूँ, ज़्यादा चीज़ सबक नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा ठीक होता है उससे, और ये करने की ऐसे होती है।
कहाँ दर्द हुआ इसमें अभी? कहाँ दर्द? हाँ? कम है मतलब? कमर में भी होता है। कौन आया आपके साथ यहाँ पे? कोई आज कौन सी बार आया? 2-3 महीना हो गया। हाँ। पहले में अब में क्या आराम आया? कुछ आराम नहीं आया, अभी तो 8 महीने करवा 13 जल्दी करवा। मुझे क्या बार मिले हो सामने आके? आज पहली बार। हाँ यही तो बात है। अब अब मेरा हाथ लगा। फिर आना ऐसे 14 पुरानी चीजें ना, जैसे उसकी तो 2 साल 4 साल पुरानी और आपकी कितनी है? 14 हो गए। फिर अंतर नहीं है। उसकी तो एक डांट में भाग गई, तेरी भाग जाएगी। ऊपर नीचे करना। दर्द कहाँ है? हुआ? उतार दे इसको। ये क्या बनाया हुआ है तुम पीछे? ऊपर कर, ऊपर कर, बिल्कुल वहीं तो कर रही है। कहाँ है दर्द? है? ऐसे जाओ। बोलो शनिदेव महाराज की। बजा लो तालियां, बजा दो। आधे भी हाथ नहीं उठ रहे थे, पूरे हाथ उठ गए, देखो ऊपर तक। अभी पहले पूरे शरीर में दर्द बताओ कहाँ है? और में दोनों बहुत काला। ये भय देना डॉक्टर का, ये बताना कि आप जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। वो भगवान थोड़े ही ना ये बताए कि ये रोग आपका ठीक नहीं हो सकता है। कुब्जा को किसी ने ये कहा कि तेरा ये रोग कभी ठीक नहीं होगा, भगवान कृष्ण ने हाथ लगा के कर दिया ना ठीक है जी। तो जिन लोगों को कृष्णों में ये कहा गया था कि ये रोग ठीक नहीं होगा, वो रोग ठीक हो गया यीशु मसीह के पहुंचते ही वहां। तो फिर नहीं समझे आप? डॉक्टरों को क्या अधिकार है? ये आतंकित करना, भयभीत करना नहीं है तो और क्या है? बताइए आप मुझे। आदमी को ये भयभीत करना, अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा अभी के अभी, कि ये मरीज किसी दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच ना जाए, 10 से बात ना कर ले। अभी हमारे चाचा के केस में क्या हुआ, यही हुआ। तो कोई किसी से भी पूछते भाई कितना पैसा लगेगा, 4.5 लाख से 5 लाख। ऑपरेशन कितने में हुआ? 2,30,000 में। बताया कितना था? 4.5 से 5 बता रहे थे सभी। फिर एक में कराया, उसने कहा जी यार मेरे पास ले आओ, मैं 2,30 में ही कर दूंगा, आ जाओ, हो गया काम। फिर इसका मतलब कितना पैसा खाते हैं? लोगों को ठग के डाल दिया इन्होंने बिल्कुल। इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है डॉक्टरों के ऊपर कि आप ऑपरेशन करें। उस माता से पूछे जिसकी एक किडनी निकाल ली, डॉक्टरों के ऊपर अंकुश ही नहीं है। भाई आप ऑपरेशन करेंगे तो सामने एलईडी लगी रहेगी, उसमें जो उनके यहाँ का परिवार का देखना चाहे वो देख सकता है कि डॉक्टर ये ऑपरेशन कर रहा है। हमारे अंग निकाले जा रहे हैं, हम ये भी नहीं देख सकते कौन निकाल रहा है। हम उसको भगवान समझ रहे हैं जिसने हमारी किडनी निकाल ली। कमाल की बात है भाई, ऐसे भगवान कलयुग में मिलते हैं क्या?
ठीक ही कलयुग है फिर तो। कमा हद है, नहीं है हद। क्या हुआ है तुझे? है खड़ी तो थी तू मेरे सामने कल परसों, क्या बताया था तूने? अभी कहाँ है? हाँ तो फिर ताली कौन बजाएगा? बोलिए शनिदेव महाराज की। कुछ थोड़ी सी भी खुशी हुई? देख वहां थोड़ा सा दर्द देख रही है बुढ़िया तू। नहीं वो थोड़ा सा दर्द देख रही है, ये देख रही मेरा हाथ कितना उठ गया। हद है भाई, हद है। 14 साल से बीमार है, थोड़ी बहुत तो शर्म आती है आदमी को भाई। हाँ इतनी सी शर्म, इतने हाथ उठते थे, इतने इतने। ए यूं करती थी, यूं करती थी, बस यूं करती थी। देखो हाथ कहाँ जा रहे हैं इसके, ये भूल गई। कमर में दर्द है तेरी में अभी। हाँ अब घूम, अब कमर और दिखा दे मेरे को कहाँ है। ये छोड़ दे बस। तो पंडित जी देखिए, ये हमारे यहाँ शनि धाम के जो चमत्कार हैं, जो शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियां शनि धाम में, ये बाकी देश खाली घूम रहा है, ये भी बता देता हूँ। जहाँ सत्य है वही सब कुछ है। 14 साल की बीमारी आपके सामने खत्म हो रही है। खड़ी हो और चल के आ वहां तक। अभी तो उठी नहीं है, उठेगी जब पता चलेगा पैर कितने हल्के हैं, कहाँ दर्द है। थोड़ी सी तो मुस्कुराहट है कहीं। पैर तो हल्का है वो, हड्डियों का तो कभी एक दर्द को रो रही है, पैर हल्का है, एक दर्द है। पैर कमर में दर्द है, कमर में भी नहीं है। और दोनों हाथ ऊपर भी उठने लगे, दोनों हाथ ऊपर भी उठने लगे ना। तो रह क्या गया? ये तो छोटूंगा मैं। 14 साल की बीमारी। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। तो माता जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी खुशी को यहाँ पर हमारे भक्तों के साथ साझा करें। अब तो आराम है भाई। और के बोल लो, मन तो भाई बोल दो आप बस। नहीं नाचना आता है, मना कर रही है। हाँ बूढ़े के कभी ना नाचे। हाँ? बाबा ने कहा था, कई सालों तो नाचती कहाँ से? 14 साल हो गए गुरुजी। मेरे पास तो एक वो भी गया, भूल गई होंगी। अब क्या है आपके पास में? एक लड़का है, एक लड़की है बस। लड़की है। कहाँ है? शादी कर दी उसकी? अच्छा अभी को आ रही है, मतलब पहले ही चले गए काफी। 14 साल, अकेली नहीं पा रही है फिर तो तने बड़ी। 8 साल की। क्या साल? अच्छा 14 6 20 और तो 22 साल की है। क्या कर रही है? कुछ सीख रही है, पढ़ाई करते हुए। अच्छा कहाँ रहते हो? शिकोपुर तो यही होगा ना आसपास। मानेसर के पास। मेरी बेटी के भी दर्द रहता है कमर में और गर्दन। सब तेरे से रहता है ना, एक दिन उसको भी डॉक्टर गठिया बता देंगे, तू ठीक होगी वो भी ठीक हो मैं जाएगी। सोच रही हूँ आपके पास ही लाऊंगा 3 महीने। नहीं तू ठीक हो जाएगी वो भी ठीक हो जाएगी, पहले आप ठीक हो। अभी देखो हाथ में कितना दर्द है? वो तो बहुत पुराना भी था ना, थोड़ा बहुत तो होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ नस का भी हो साथ में, हो सकता है है ना। दवाइयाँ बहुत खाई है ना, हाँ उनके बेअसर असर भी होते हैं। आ गया, लेकिन अभी आना है। आती रहूंगी मैं तो, ठीक होगी ना। मैंने क्या कहा, ठीक यहीं से होंगे आप, कहीं और से होंगे ही नहीं। मैं तो आपको कोई रोग ही नहीं है, रोग ही मैंने ठीक करना है आपका। ठीक है भव रोग है, इसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, इसका हमारे शास्त्रों में इलाज लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे ऋषियों ने इनके इलाज किए हैं। तुलसीदास जी ने हजारों लोग ठीक किए हैं जल देकर, कबीरदास जी ने हजारों लाखों लोग ठीक किए हैं जल देकर। कौन कहता है नहीं किए हैं? मैं कहता हूँ किए हैं। आपने अगर ग्रंथ में पढ़ना है तो पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में इतना अथाह लिखा है कि किसी का पांडु रोग ठीक हो गया, किसी का कोई रोग ठीक हो गया, किसी का क्षय रोग ठीक हो गया। हमारे यहाँ एक से एक ऋषि हुए हैं, हमारे यहाँ एक से एक संत और भक्त हुए हैं। आगे समझ में
बोलिए शनिदेव महाराज की। माता जी अभी आपने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल फिलहाल आ रही हैं? बिल्कुल आ रही। तो इन 14 सालों में जो बीमार थे आपने दवाइयाँ भी ली, इतने हल्के कभी हुए? इतनी दवाइयाँ लेके भी 14 साल तक लगातार। तो ये कैसे हुआ अचानक? आप एक बात बताइए, पूरी तरह से आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं इन 14 सालों में, 14 साल से। तो गाथा तो यहीं से शुरू हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए कि मैं सही हो गई तो। अच्छा भाई मैं तो बस परेशान इतनी हूँ 14 साल से। हाँ, फिर यकीन सा ना आता है एकदम से कैसे है। ना बाबू मैं वीडियो देख कर आई हूँ आपकी, जब वीडियो देखी मैंने बहुत। तो यहाँ लोगों को बात नहीं करते, लोगों को ठीक हुए को नहीं देखते। मैं आती हूँ सुबह आती हूँ शाम जैसे को परसों जाती उसकी हूँ। वीडियो बनी थी, वो आज तक ठीक है कि नहीं है, वो तुम्हारे सामने तो ठीक कह है, रही है। ठीक कर की वीडियो देख देख के आई मैं यहाँ। अच्छा, बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं 2.5 महीने से आ रही हूँ लगातार ही। आना है आपने। हाँ 2.5 महीने से आ रही हूँ मैं। आप- 13 नवंबर से आने लगी थी। आपकी 8 चौकी तो पहले हुई, फिर उसके बाद उसके बाद आपकी जब एक घोड़ा एक ना हुआ था मगरी का। बस अब जीवन भर ये चौकी चलती रहेगी आपकी? अब जीवन भर ये चौकी आपकी चलती रहेगी। इसी से आपकी बेटी भी स्वस्थ होगी और ये भी और आप भी। बोलो शनिदेव महाराज की। में कहाँ कर दे। नहीं, कभी ये सोचा नहीं इतने ही हाथ उठते हैं, इससे ऊपर क्या करेगी? हाँ? सोचा क्या करूँ, बहन की करने वाली बहन ने मेरी बहुत सहायता करी। मैं बहुत सचवाई बहन ही करती है मेरा सारा। वो बहन घर में ओम स्वाहा। है भाई, किसी के पास सामग्री बोला है? आओ इधर चलो।